तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस धीरे धीरे हो रहा है नॉर्मल। घर से निकलने से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करें फ्लाइट का, ये अपील की गई है। अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। तो देखिए इंडिगो का जो ऑपरेशंस हैं वो अब नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है पैसेंजर्स के लिए। इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशंस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। घर से निकलने से पहले स्टेटस चेक करें फ्लाइट का। तो अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक करें, ये यात्रियों से अपील की गई है। एडवाइजरी भी जारी की गई है क्योंकि अब जानकारी आ रही है कि इंडिगो के जो ऑपरेशंस है वो धीरे धीरे अब नॉर्मल होते जा रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से बयान आया है कि फिलहाल ऑपरेशंस धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन वहां पर आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? यात्रियों का क्या कहना? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से लगातार इंडिगो की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल देखने को मिल रही थी, जो महासंकट देखने को मिल रहा था, 1700 से ज़्यादा जो है फ़्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और बस ये आप देखिए, तमाम जो लोग हैं ये यात्री हैं जो कि इन्होंने आपने इंडिगो की फ़्लाइट हाँ जी सर, कब की थी आप? मैंने 5 की बुक की थी चंडीगढ़ से पहले, और चंडीगढ़ से कैंसिल होगी, फिर शे को शिफ्ट हुई, शे को दोबारा चंडीगढ़ से कैंसिल होगी, तो मेरे को दिल्ली आना पड़ गया उस वजह से। अच्छा, तो अभी क्या दिल्ली में क्या? अभी दिल्ली में मेरी 1:35 पे है फ़्लाइट, तो मैं जल्दी आ गया हूँ उसी चक्कर में कि कोई बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस वजह से मैं दिल्ली जल्दी आ गया। तो कैंसिल के बाद जो क्या कहा गया था कि पैसे रिफंड होंगे, या कल जो एडवाइजरी जारी की गई थी इंडिगो की तरफ से, तो क्या वो पैसे वापस आए? अभी तक वापस तो नहीं आया, मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है। कह रहे हैं 7 to 8 बिजनेस डे में आ जाएंगे वापस, तो वेट करते हैं आते कि नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की समस्या आपको सामना करना पड़ रहा है, अभी आपको कहाँ जाना है? मेरे को बेंगलोर जाना है बेसिकली, तो मैं 3 दिन से परेशान हूँ। कब अब ना ठीक से सो पाया हूँ, मतलब पठानकोट से फिर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली, रात को पूरा ट्रैवल कर करके अभी इधर आ रहा हूँ। और प्राइजेस भी बहुत हाई हो चुके हैं अभी तो फ़्लाइट के। कितना हाई है, कितना? जैसे मैंने पहले करवाई थी वो तो 7500 की थी, अभी ये 19,000 की पड़ी है मेरे को। यानी 7500 रुपए का जो आपका टिकट था वो अब 90,000 का हो गया। 19,000। 90,000। तो यानी कि इतना महंगा कैसे हुआ? महंगा पता नहीं क्यों महंगा कर रहे हैं। वैसे तो बेसिकली इसका रेंज 5 से 10,000 के बीच में ही रहता है मोस्ट प्रोबेबली, बट अभी पता नहीं क्यों इतने प्राइजेस। से जाएंगे कहाँ पे? बेंगलोर। बेंगलोर। तो देखिए, आपका क्या नाम है? चाहिल। चाहिल। तो आप देखिए, ये जो कि पैसेंजर है चाहिल, जो बता रहे हैं कि इन्हें दिल्ली से बेंगलोर जाना है, जो महज 5 से 10,000 रुपए किराया है, वो अभी 19,000 रुपए पे करना पड़ रहा है। 2 बार कैसे इनकी फ्लाइट कैंसिल हुई, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से। अभी अगर बात करें हालात की, तो धीरे धीरे स्थिति पहले से बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है हिमांशु की हालात धीरे धीरे सामान्य हो। मुंबई का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए एक बहुत बड़ी समस्या यात्रियों के सामने निकल कर आ रही है। जब फ्लाइट्स रिशेड्यूल भी हो रही है, वो भी फ्लाइट डिले हो जा रही है या फिर कैंसिल हो जा रही है। मुंबई की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, मुंबई में हाल बेहाल है, क्योंकि 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कल पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो थी उसमें कुछ रिशेड्यूल्स की गई है। तमाम सारे यात्री यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये 24 घंटे इसी तरीके का नज़ारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो। चारों तरफ लोग परेशान नज़र आ रहे हैं और सब अपने घरों पे जाना चाहते हैं। जिनकी फ़्लाइट से रिशेड्यूल हो गई है या फिर कैंसिल हो गई है, उनको पता नहीं है, मैसेज तक नहीं आ रहे हैं। आप कहाँ जाने वाले थे? अभी फ़्लाइट की क्या स्थिति है? अभी भोपाल जाने वाला था मैं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है फ़्लाइट का, अभी स्केड्यूल पता नहीं। इस पे तो दिखा रहा है कंफर्म, पर उन्होंने बोला वहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। कहीं से कंफर्मेशन, मतलब हर जगह इधर से उधर टाल मटोल हो रहा है? हाँ, अभी तो मुझे पता नहीं कुछ। मैं ऑलरेडी इतनी लंबी फ़्लाइट से आया हूँ, पता नहीं क्या होगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैं अमेरिका से आ रहा हूँ, 2 फ्लाइट ऑलरेडी चेंज करी, तीसरी फ़्लाइट है, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल, देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं? अफ्रीका से। क्या फ़्लाइट की क्या स्थिति है? मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑनलाइन डिले दिखाता है, कभी टाइम दिखाता है, पता नहीं कैंसिलेशन है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, कुछ जानकारी नहीं। देखिए, कुछ इसी तरीके की स्थिति पूरे देश भर में मची है। डीजीसीए के फैसले को वापस लेने के बाद भी अमूमन यही स्थिति पूरे देश भर के एयरपोर्ट्स पर है। मुंबई एयरपोर्ट देश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। हर 24 घंटे के भीतर 1000
फ्लाइट की यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग होती है। लेकिन अभी परिस्थिति यह है कि 70% के आसपास जो डोमेस्टिक कैरियर्स थे, डोमेस्टिक यात्री थे, उनको कैरी करता था इंडिगो एयरलाइंस। लेकिन इंडिगो एयरलाइंस ने जैसे ही अपनी विमान यात्रा को सस्पेंड किया, उसके बाद से चारों तरफ अफरा तफरी देखने को मिल रही है, चाहे छोटे एयरपोर्ट्स हो, बड़े एयरपोर्ट्स हो, सभी जगहों पे बिल्कुल। कुछ और हम इसी देख पा रहे हैं तरीके की स्थिति अभिषेक, है। 3 दिनों के अंदर अंदर जब 1300 फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं और यात्रियों की किस तरह से फजीहत वहां पे हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, हम देख रहे हैं कि लगभग कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जिसके लिए 20-20 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। आपके साथ जो शख्स मौजूद थे वो जिक्र कर रहे थे कि एक दिन फ्लाइट कैंसिल हुई, वो 2-3 दिन उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब डीजीसीए की तरफ से क्रू मेंबर्स की शिफ्ट को लेकर जिस तरह से आदेश वापस लिया गया, उसके बाद क्या लगता है स्थिति बदलती हुई नजर आएगी? और अभी ताजा बयान इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से स्थिति को लेकर क्या आया है, ऑपरेशंस को लेकर क्या आया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो समस्या 3 से 4 दिनों में देखने को मिली, फ्लाइट जो कैंसिल हुई, लेकिन अभी अगर बात करें जब सरकार ने इसमें इंटरफेयर किया और उसके बाद जो है बड़ी बात यह है कि इंडिगो के जो सीईओ है उन्होंने सबसे पहले माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि पूरा जो पैसा है वो रिफंड कराया जाएगा जिन लोगों के इसमें कैंसिल टिकट हुई है। और बड़ी बात यह है कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अभी धीरे धीरे भीड़ जो है वो यहाँ पर कैसे बढ़ने लगी है। टर्मिनल 1 पर हम इस समय मौजूद हैं और ये तमाम जो लोग हैं वो अपने सफ़र के लिए जा रहे हैं। मैं अगर कोशिश करूं एक बार, मैडम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग श्रीनगर या कौन सा जेट या इस समय जो स्थिति बनी हुई है कोई समस्या हो रही है आपको? नॉट गुड। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं आप देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ कैसे बढ़ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने जब इसमें इंटरफेयर किया तो अभी हालात जो है धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। इंडिगो की जो फ्लाइट्स सामने आप तस्वीर देखिए, जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ फ्लाइट जो है उनका टाइम शो कर रहा है कि वो अपने समय पर जाएंगी। मैं सामने आपको चाहूँ, स्क्रीन जो लगी हुई है उसमें सारा सब कुछ शो कर रहा है, यानी कि जो कैंसिल लगातार फ्लाइटें हो रही थी अब वो धीरे धीरे चलनी जो है वो शुरू हो रही है। और जो फ्लाइट्स कैंसिल है उनका पैसा रिफंड कराया जाएगा। साथ ही उनके रुकने के लिए जो है इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि होटल की व्यवस्था भी कराई जाएगी। यानी लेकिन ये क्या हिमांशु, ये व्यवस्थाएं क्या कराई जा रही हैं? होटल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जो जरूरत की चीजें हैं उसको लेने की व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो परेशान नजर आ रहे थे, बीते कल भी हमने वो तस्वीरें देखी, हंगामा भी उनकी तरफ से इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि एयरपोर्ट पर उन्हें कोई व्यवस्थाएं ही नहीं मिल रही थी, कोई ये बताने वाला ही नहीं था कि उनकी फ्लाइट का क्या स्टेटस है। ऑनलाइन तो कुछ शो ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब ये पूरा मामला जब मीडिया में तूल पकड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सरकार ने जब इसमें संज्ञान लिया तब जाके कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा प्रयास सही करने का प्रयास किया गया। सर आप लोग सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी क्या स्थिति है अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं मैडम? जी, तो देखिए बिल्कुल, देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं और उम्मीद यही की जा रही कि स्थिति जो है जल्द ही सामान्य हो जाए। मनोज, एक बार फिर से हम आपकी तरफ रुख करेंगे और फ्लाइट्स को लेकर स्टेटस उसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? लगभग कितनी, आपने कहा लगभग 18 फ्लाइट्स वहां से चलती हैं इंडिगो की, उनके स्टेटस को लेकर कोई जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई जानकारी यात्रियों को दी गई है? क्योंकि आपके साथ जो महिला थी वो बता रही थी कि किस तरह से फ्लाइट लगातार डिले कर रही है। देखिए, यहाँ पे अभी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। रीशेड्यूलिंग हुआ है, मैसेज भी कुछ लोगों को आ रहे हैं, लेकिन जिस फ्लाइट का समय 9 बजे है उसका कोई निश्चित ही नहीं है कि वो कितने बजे तक आएगी। और मैं आपको एक चीज और खास दिखा दूं कि एक महिला है जो सुबह 6 बजे से यहाँ पे आई हुई है और इनको दिल्ली जाना है और ये सुबह से ही परेशान है और सिर्फ अपना रीशेड्यूल जानना चाह रही हैं, लेकिन उनको बताया नहीं जा कितने बजे मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसी स्थिति रहेगी। तो मैं इन्हीं से बात करा देता हूं कि इनकी स्थिति क्या, कहाँ से आप आए हैं? दिल्ली से आई हूँ रायपुर में और कल मेरी फ्लाइट थी 6 बजे की। अभी तक मेरे को कोई स्टेटस अपडेट नहीं है। मैंने इनको बोला 9 बजे की फ्लाइट दे दी थी, बट 9 बजे की भी फ्लाइट नहीं दे रहे और जो शाम की दे रहे हैं 6 बजे की आज की, उसका भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो देगी नहीं। कब से हैं एयरपोर्ट पे आप? मैं सुबह 6 बजे से एयरपोर्ट पर, मुझे 9 बजे वाली फ्लाइट। जो बुकिंग आप कराए थे उसका पैसा रिफंड हुआ है क्या?
तो आपने देखा कि अभी तक इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कोई जी। स्पष्ट नहीं किया गया है कि पैसा जो बुकिंग का था वो वापस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, और इनको फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ये स्थिति इन्हीं के साथ नहीं है, ऐसे हम तमाम लोग हैं जो सुबह से ही आए हैं, कल भी यहाँ पे थे एयरपोर्ट पे, और उनसे कहा जा रहा है कि हम आपको रात तक फ्लाइट दे देंगे, लेकिन अभी तक उनकी स्थिति नहीं बन पाई है। और प्रशासन की तरफ से भी कोई स्पष्ट नहीं किया गया है, एयरलाइंस की तरफ से भी कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। और कल जैसे डीजीसीए का जो आदेश हुआ था, उस बात से ये माना जा रहा था कि यहाँ के हालात सामान्य होंगे, लेकिन अभी तक कोई स्थिति सामान्य नहीं हुई है, और कल से एक भी फ्लाइट इनकी यहाँ से नहीं उड़ी है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और स्थिति जो है अभी भी जस की तस बनी हुई है। हालांकि कुछ जगहों पर स्थिति थोड़ा पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो वही देखिए, इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से यात्रियों की परेशानियां फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की तरफ से हंगामा किया गया था। हंगामे के बाद काउंटर पर पहुंचे थे सीआईएसएफ के जवान, जहां पर यात्रियों को समझाने की कोशिश भी जवानों की तरफ से की गई थी, लेकिन यात्री शांत होने को तैयार नहीं थे। उनका आक्रोश निकलकर सामने आ रहा था कि किस तरह से घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था और लंबी लंबी कतारें झेलनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ देखिए, व्यवस्थाएं भी एयरपोर्ट पर यात्रियों की सहूलियत के लिए नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यात्रियों का आक्रोश फूटा था। तो देखिए, हंगामे के बाद काउंटर पर सीआईएसएफ के जवान पहुंचे थे और यात्रियों को समझाने की कोशिश की गई थी। तो वहीं देखिए, लगातार हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, वहां का हाल बता रहे हैं। अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी हैं। मुंबई से क्या स्थिति मुंबई में अभिषेक इस वक्त देख पा रहे हैं आप? क्योंकि देखिए, हमने जो खबर भी बताई कि किस तरह से यात्री अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए नहीं थी। फ्लाइट्स इतने घंटे डिले और कैंसिल होने के बाद भी, और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? क्या कोई ऐसा हेल्प डेस्क स्पेशली बनाया गया है उन यात्रियों के लिए जिनको कोई स्टेटस फ्लाइट से संबंधित नहीं मिल पा रहा है? देखिए, फ्लाइट्स का स्टेटस अभी किसी भी यात्री को समझ में नहीं आ रहा है। रही सुरक्षा की बात, तो सीआईएसएफ के लोग आप दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, और जैसे ही भीड़ अनकंट्रोल्ड हो रही है, सीआईएसएफ के लोगों को यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है काउंटर की तरफ। कुछ इसी तरीके की स्थिति डोमेस्टिक एयरपोर्ट से लेकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनी हुई है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि क्या परिस्थिति है, कैसे यात्रियों को झेलना पड़ रहा है, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम कुछ यात्रियों से बात करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। सर, ये बताइए कि क्या स्टेटस है अभी फ्लाइट की आपकी? No idea. I got a message that it's cancelled to Bangalore, so I'm going to go check. We need proof to get refund. लेकिन कितनी अर्जेंसी थी घर पे पहुंचना और उसके बाद अचानक इस तरीके की फ्लाइट कैंसिल होना? नहीं, I came to attend a wedding, so wedding is done, so no urgency. शादी हो गई और अभी भी ये लाइन में लगे हैं, आप भी लाइन में लगे हैं। कहाँ जाने वाले? हैदराबाद से जगदलपुर। क्या परिस्थिति है फ्लाइट की? और कैंसिल बता रहे हैं जहाँ पहुँचने के बाद। ये बताइए, सरकार के इंटरफेयर के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने माफी मांगी और कहा कि हम सबका पैसा रिफंड करेंगे। क्या इससे सेटिस्फाइड है कस्टमर? पैसा रिफंड करने से जिनका काम होगा, पैसा रिफंड करने से क्या होगा? हमको तो जाना है, पैसा से तो नहीं होगा। हमको कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करके देना चाहिए। कोई शादी में जा रहा है, मेरे को शादी में जानी है भतीजे की, और हमारे पास अभी दूसरा क्या व्यवस्था है पहुंचने के? पहले कुछ होता तो बात अलग है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कस्टमर है, आपके पास बोर्डिंग पासेस भी हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? भोपाल जाने ही, भोपाल जाने। लेकिन अभी क्या परिस्थिति है? मस्कट से कल सुबह निकले, उधर से इंडिगो में आया। इंटरनेशनल फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डोमेस्टिक में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उधर से इधर आया, बोर्डिंग पास भी दिया, इधर आने के बाद बिल्कुल हम देख पा रहे हैं अभिषेक कि किस तरह से दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप क्या कोई डिस्प्ले बोर्ड अपने आसपास देख पा रहे हैं जिसपे जो फ्लाइट्स का स्टेटस जो है वो सामने निकल कर आए? कितनी फ्लाइट संचालित हो रही है इंडिगो की तरफ से आज सुबह सुबह? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जैसा कि अभी हमने आपको डिस्प्ले भी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि फ़्लाइट जो है, कुछ फ़्लाइट्स ज़रूर आज चल रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक यात्री दिखाएंगे, पैसेंजर जिनकी इंडिगो की फ़्लाइट थी, लेकिन 2 बार इनको रीशेड्यूल्ड करना पड़ा है। इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही थी। सबसे पहले क्या नाम है? मेरा नाम कपिल जोशी है सर। तो क्या समस्या हुई? आपने कब की फ़्लाइट थी? एक्चुअली माई फ्लाइट इज़ इन मॉर्निंग टाइम में फ़्लाइट थी 5 o'clock समथिंग। बिकॉज मुझे
एटलीस्ट 10:30 मुझे इंदौर होना चाहिए था, बट माई फ्लाइट शेड्यूल 5:30 इन द इवनिंग, जो आज का मुझे फ्लाइट दिया था, बट उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप चूज कर सकते हैं, बट मैंने ट्राई किया, देन दे रीशेड्यूल इट अगेन एट नाउ दैट इट विल बी 10:20। देखिए किस हाँ, तरह जो से कि मैं 12 बजे समय जो है इंदौर पहले आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद फ्लाइट कैंसिल तक हो जा रही है, स्टेटस जो बदलता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु बने रहिए, हम एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से स्टेटस लगातार बदलता जा रहा है, पहले डिले हो रहा है, फिर कैंसिलेशन तक की नौबत आ रही है। क्या वहां पर कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है यात्रियों की सहूलियत के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए उन्हें, क्योंकि यात्री परेशान नजर आ रहे हैं और कुछ जो है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन नहीं शो कर रही है? बिल्कुल, आपको बताएं कि यहाँ पे हेल्प डेस्क किसी तरह का अलग से नहीं बनाया गया है। जो इनका हेल्प डेस्क है वो पहले से ही इनका संचालित है, लेकिन उस हेल्प डेस्क की स्थिति ये है कि उसको खुद ही हेल्प की आवश्यकता पड़ रही है। ये लोग जो यात्री आ रहे हैं उनको ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि आपकी जो शेड्यूल हुई है उस पे समय निर्धारित जो किया गया है वो क्या किया गया है। जो 18 फ्लाइटें हैं वो पूरी कैंसिल हैं कि नहीं कैंसिल है, इनके द्वारा यात्रियों को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा पा रही है। और दूसरी चीज की सबसे अहम जो आपको हम बता दें कि एयरलाइंस के जो रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से अगर किसी तकनीकी कारणों से, मौसम की खराबी की वजह से अगर फ्लाइट आप कैंसिल करते हैं तो यात्रियों की सुविधा के लिए उनका तत्काल इंतजाम करना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये जो गैर जिम्मेदाराना काम हो रहा है इन लोग इंडिगो एयरलाइंस, बिल्कुल आपने मनोज सही बात कही। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं और जरूरी जो सहूलियत है उनकी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर विमानन कंपनी को करनी पड़ेगी, लेकिन इसी तरह की कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। मनोज, अभिषेक और हिमांशु, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, इस मुसीबत का कब निजात मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार इंडिगो ये कह तो रहा है कि जल्दी जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नजर आएगी, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है।